करेंगे, आपने देखा होगा साथियों, कहीं भी आप नोट्स उठा के देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ भारत की मंदिरें ही पढ़ाई जाती हैं, ना मस्जिद पढ़ाई जाती है, ना जैन, ना बुद्ध, ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती। पर इस क्लास में एनटीपीसी में साथियों, इस बैच में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, क्यों पढ़ाया जाएगा? क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन साथियों कहीं से आए, छूटना नहीं चाहिए। पढ़े रहेंगे तो एटलीस्ट टिक तो मार ही सकते हैं, बिल्कुल गेस तो कर ही सकते हैं साथियों। तो दिमाग से जाएगा, याद हो जाएंगे, विश्वास मानिएगा। साथियों, आप लोगों की डिमांड थी कि गुरुजी नक्शा से पढ़ाइए, लीजिए आप लोगों के लिए नक्शा लेके आ गए हैं और नक्शा से पढ़ाएंगे साथियों जैन धर्म के प्रमुख मंदिर साथियों। बिल्कुल, नक्शा से पढ़ाएंगे तो आप लोगों को आसान रहेगा, बार-बार नक्शा बनाने में समय नहीं जाएगा। नक्शा को साथियों मैप कहा जाता है साथियों। तो नक्शे के हिसाब से पढ़ेंगे और ये साथियों में कर्नाटक राज्य देखने को मिलता है और कर्नाटक राज्य में सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल साथियों में कौन सा देखने को मिलता है? गोमतेश्वर देखने को मिलता है। कौन सा? गोमतेश्वर देखने को मिलता है। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा साथियों, कौन सा? गोमतेश्वर देखने को मिलता है। ये कहां पे साथियों? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में देखने को मिलता है, हासन जिले में है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग राज्य के हिसाब से लिख लेंगे कहां-कहां पे है, उसके बाद हम लोग सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर साथियों हमें राजस्थान में क्या देखने को मिलता है? राजस्थान बोले तो साथियों दिलवारा जैन टेंपल देखने को मिलता है साथियों। क्या? दिलवारा जैन टेंपल देखने को मिलता है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्या? दिलवारा जैन टेंपल हमें देखने को मिलता है। ये साथियों जैन के हम लोग पढ़ रहे हैं कर्नाटक में साथियों। बिल्कुल अभी साथियों मैं बता दूंगा, ये कर्नाटक है, ये राजस्थान है। नक्शा देख के तो पता ही चल जाता होगा कि कौन सा देश, कौन सा चीज कहां पे है राज्य में। और सोनीगिरी साथियों मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कौन सा? सोनीगिरी जैन स्थल देखने को मिलता है साथियों। क्या? सोनीगिरी जैन तीर्थ स्थल देखने को मिलता है। पूछा जाएगा सोनीगिरी जैन तीर्थ स्थल कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल। कुलपाक साथियों कहां पर है? तो कुलपाका हमें ध्यान दीजिएगा, कुलपाक हमें कहां देखने को मिलता है? कुलपाक हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ये भी जैन तीर्थ स्थल है साथियों, ध्यान रखिएगा। कौन सा साथियों? जैन तीर्थ स्थल कुलपाक में देखने को मिलता है। और पुलियर माला साथियों हमें कहां पे? केरल में देखने को मिलता है साथियों। ये क्या है? केरल है। तो यहां पे साथियों हमें पुलियर माला, पुलियर माला हमें देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या? पुलियर माला हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल जैन टेंपल की स्लाइड साथियों, जैन तीर्थ स्थल की हम लोग बात कर रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, जैन में सबसे पहले दिलवारा राजस्थान, सोनीगिरी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुलपाक, गोमतेश्वर कर्नाटक, पुलियर माला हमारा केरल में देखने को मिलता है। और बिल्कुल श्री सम्मेद शिखर जी साथियों हमें झारखंड में देखने को मिल रहा है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, झारखंड में साथियों कौन सा देखने को मिल रहा है? श्री सम्मेद शिखर जी हमें देखने को मिल रहा है साथियों। कौन सा? श्री सम्मेद शिखर जी साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्या? श्री सम्मेद शिखर जी देखने को मिल रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों आपका झारखंड का। ये साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा कहां है मैं लिख दे रहा हूं। आप लोग हमेशा के लिए गलत नहीं करेंगे, पूछा जाता है लोकेशन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। हाँ लिख दे रहे हैं, कहां का है ये भी लिख दे रहे हैं। दिलवारा साथियों कहां का है? राजस्थान का हमें देखने को मिलता है। फिर गोमतेश्वर कहां का है? कर्नाटक का हमें देखने को मिलता है। तिरुवनंतपुरम कहां का है साथियों? ये हमें केरल राज्य का देखने को मिलता है साथियों। क्या? केरल राज्य का देखने को मिलता है, मिल रहा है साथियों। ये साथियों हमें झारखंड का देखने को मिलता है, श्री सम्मेद शिखर जी। और साथियों आंध्र प्रदेश का साथियों हमें क्या देखने को मिल रहा है? आंध्र प्रदेश का साथियों हमें देखने को मिल रहा है, कुलापक हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल। चलिए कौन से 6 नंबर देते हैं? क्या ये 6 जैन तीर्थ स्थल आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। बिल्कुल। अगर मैं पूछूं सोनीगिरी जैन तीर्थ स्थल कहां पर है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। बिल्कुल आपको बताना है। बिल्कुल सोनीगिरी तीर्थ स्थल कहां पर है साथियों? एमपी। चलिए इस नक्शे से आपको बताना है साथियों कि राजस्थान में आपको कौन सा देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल राजस्थान में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, कर्नाटक में आपको कौन सा देखने को मिलेगा। बिल्कुल राजस्थान कर्नाटक नहीं साथियों। बिल्कुल आप बताइएगा कि यहाँ पे साथियों 1 नंबर पे कौन सा है साथियों, 2 नंबर पे साथियों कौन सा है, और बिल्कुल 3 नंबर पे आपको कौन सा देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 4 नंबर पे कौन सा है, 5 नंबर पे कौन सा है और 6 नंबर पे कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इन 6 का आपको बताना है। पहला 1 नंबर पे क्या है? 1 नंबर है राजस्थान में, और राजस्थान में क्या देखने को मिलता है? दिलवारा जैन टेंपल देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल आपका सही है। 2 नंबर पे साथियों क्या है? 2 नंबर का है कर्नाटक है, और कर्नाटक में हमें कौन सा देखने को मिलता है? कर्नाटक में कौन सा? हाँ गोमतेश्वर देखने को मिलता है। बहुत सही साथियों, गोमतेश्वर देखने को मिलता है। चलिए 4 नंबर बताइए, 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में हमें कौन सी देखने को मिलती है? बिल्कुल सोनीगिरी देखने को मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। और बताइए 5 नंबर झारखंड में है, और झारखंड में हमें कौन सा देखने को मिलता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। झारखंड में कौन सा है? श्री सम्मेद शिखर जी है, बहुत सही। चलिए 6 नंबर पे आप लोग बता दीजिए, तो मैं समूह जैन तीर्थ स्थल आप लोगों का तैयार हो गया है। कुलपाक देखने को मिलता है, वाह वाह वाह। चलिए देखिए, ये अदर जैन टेंपल है, सोनीगिरी जैन टेंपल हमें देखने को मिलता है। ये साथियों एमपी में है, देख लीजिए। कुलपाक जी साथियों कहां पे देखने को मिलता है? कुलपाक जी साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश से कुलपाक कहते हैं जी, हमने लगा दिया है। कुलपाक जी जैन टेंपल कहां पे है? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए जितने भी जैन लोग हैं साथियों, बिल्कुल तीर्थ स्थल है, आप लोगों को नमस्कार करके जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ये देखिए साथियों, पुलियर माला जैन टेंपल साथियों केरल में है, कितना प्यारा है। और श्री सम्मेद शिखर साथियों झारखंड में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। नक्शे से, मैप से और इमेज से सारी चीजें आप लोगों को दिखा दी गई हैं, दर्शन भी करा दिया गया है। बताइए एक बार बोलिए, बिल्कुल भारत माता की जय। चलिए साथियों अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन कौन सी है साथियों, ये हमें देखना है। जैन हो गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट था जैन आप लोगों के लिए। बिल्कुल साथियों अब हम लोग पढ़ाई करते हैं मस्जिद के बारे में, जानते हैं साथियों। बहुत इंपोर्टेंट मस्जिदें हैं, सारी मस्जिद को हम लोग देख लेंगे। भारत में कौन कौन सी मस्जिदें इंपोर्टेंट है, भारत में कौन कौन से दरगाह इंपोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग बुद्ध को देखेंगे, फिर उसके बाद साथियों बुद्ध के स्तूपा को देखेंगे, मठ को देखेंगे। अरे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे साथियों, एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने नहीं दूंगा। बिल्कुल साथियों भरोसा रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने नहीं दूंगा। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं मुगलों का शासनकाल भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। उनके शासनकाल में कई खूबसूरत इमारतें और स्तूप बनाए गए। उनके काल में बनी मस्जिदें आज भी वास्तुकला के बेजोड़ नमूना मानी जाती हैं। भारत में कुछ ऐसी मस्जिदें हैं जो आने वालों को हैरान कर देती हैं साथियों, बहुत इंपोर्टेंट देखने को मिलता है। हाँ मस्जिद मुस्लिमों का होता है, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए ये देखिए, ये जहांगीर का टॉम है साथियों। बिल्कुल ये मुमताज का टॉम है साथियों। मुमताज और शाहजहां का टॉम हमें देखने को मिलता है। जो ये नीचे वाला साथियों देखो ध्यान दीजिएगा, ये ताजमहल है साथियों। ये जहांगीर का टॉम है, ये अकबर का टॉम है, ये हुमायूं का टॉम है, हुमायूं का मकबरा है, अकबर का मकबरा है, ये देखने को मिलता है साथियों। अगर हम बात करते हैं बिल्कुल कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है साथियों, आपको बताना है दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन है। मस्जिद अल हराम है साथियों, बिल्कुल मक्का में सऊदी अरब में देखने को मिलता है। चलिए साथियों हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी मस्जिदों की जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। दिल्ली में हमें आपको देखने को मिलती है साथियों
जामा मस्जिद देखने को मिलती है साथियों। क्या जामा मस्जिद देखने को मिलती है? बिल्कुल मेरे साथ ही नोट करिएगा, क्या जामा मस्जिद हमें देखने को मिलती है साथियों। क्या बिल्कुल अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा जामा मस्जिद कहां पे है, तो जामा मस्जिद हमें दिल्ली में देखने को मिलती है साथियों। कुव्वतुल इस्लाम कहां पे साथियों? कुव्वतुल इस्लाम भी हमें साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कुव्वतुल इस्लाम ये भी साथियों हमें कहां देखने को मिलती है? कुव्वतुल इस्लाम भी साथियों हमें दिल्ली में देखने को मिलती है। दो हमें दिल्ली में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जामा मस्जिद है। चलिए चलिए अगर हम बात करते हैं जामा मस्जिद कहां पे साथियों? दिल्ली में है। कुव्वतुल इस्लाम साथियों कहां पर है? बिल्कुल हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। दो मस्जिद आपको याद है, बिल्कुल पूछा जाता है परीक्षा में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में है। मैच द फॉलोइंग में आप लोगों को चीजें ये देखने को मिलती है साथियों। अगर हम बात करते हैं ताज उल मस्जिद कहां पे साथियों? तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। क्या ताज उल मस्जिद साथियों? क्या ताज उल मस्जिद हमें कहां देखने को मिलता है? बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, ताज उल ताज उल मस्जिद हमें कहां देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर जामा मस्जिद भी साथियों बिल्कुल जामा मस्जिद भी कहां देखने को मिलता है? हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। क्या जामा मस्जिद एक हमें कहां देखने को मिलता है? एक मध्य प्रदेश देखने को मिलता है और एक साथियों हमें कहां दिल्ली में देखने को मिलता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान देना है, ये सारी मस्जिदें बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछी जाती है। मक्का मस्जिद साथियों कहां पर है? बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, मक्का मस्जिद की बात हम लोग करते हैं तो मक्का मस्जिद कहां देखने को मिलता है? तो मक्का मस्जिद हमें हैदराबाद में देखने को मिलता है साथियों। अगर हम कहते हैं अढ़ाई दिन का छोपड़ा कहां पर है? तो अढ़ाई दिन का छोपड़ा हमें बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, अढ़ाई दिन का छोपड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें दिखा रहे हैं साथियों। अढ़ाई दिन का छोपड़ा, अगर हम बात करते हैं साथियों अढ़ाई दिन का छोपड़ा कहां है? राजस्थान में देखने को मिलता है साथियों। चलिए पहला देखते हैं जामा मस्जिद साथियों कहां पर है? दिल्ली में है। जामा मस्जिद दूसरा कहां पर है? बुरहानपुर एमपी में है। ताज उल मस्जिद कहां पर है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। और कुव्वतुल इस्लाम साथियों कहां पर है? ये भी दिल्ली में है। अढ़ाई दिन का छोपड़ा साथियों में राजस्थान में देखने को मिलता है साथियों। कहां पर? राजस्थान में देखने को मिलता है, अजमेर राजस्थान में देखने को मिलता है साथियों। और अगर हम बात करते हैं नगीना मस्जिद साथियों और जामिया मस्जिद कहां पर है? तो नगीना मस्जिद साथियों बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, नगीना मस्जिद आपको कहां देखने को मिलता है? नगीना मस्जिद आपको आगरा के किला के अंदर देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नगीना मस्जिद नगीना मस्जिद कहां पर है? यहाँ पे और श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आपको कौन सी मस्जिद देखने को मिलेगी? जामिया मस्जिद देखने को मिलेगी साथियों। ध्यान देना, एक एक इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इसको मैप नक्शे पढ़ा रहा हूं? आपने कभी सोचा है क्यों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, नक्शे से हिंदी और इंग्लिश में लिख रहा हूं? क्योंकि आपको लोकेशन याद हो जाए साथियों। नक्शा आप लोग ऐसे ही अपनी कॉपी में बनाइएगा, ये बिल्कुल ये सारी चीजें इतिहास से पढ़ाई जाएंगी, किसने बनवाया किसने नहीं बनवाया। हमारा काम है स्टैटिक जीके, वीके के जीके सर बिल्कुल जो किंग है साथियों अपने आप इतिहास के, वो सारी चीजें आपको इसमें बताएंगे, कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये सारी चीजें मुझे अभी याद कराना है कि इसका लोकेशन कहां पे और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। स्टैटिक जीके सारी हर एक टीचर का अपना एक काम है साथियों। इस विश्वास बैच में साथियों हिस्ट्री के टीचर हिस्ट्री की चीजें, पॉलिटी पॉलिटी, ज्योग्राफी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट, साइंस साइंस साथियों सारा चीज सारे लोग पढ़ाएंगे और आप लोगों को साथियों इसमें सिर्फ लोकेशन याद करनी है कि ये मस्जिद कहां पे है और इसका क्या देखने को मिलती है, खासियत क्या साथियों। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी चीजें डिसाइड कर ली है, मजा आता है नहीं आता ये बताइए। हाँ बिल्कुल हम बता रहे हैं साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं जामा मस्जिद साथियों, तो जामा मस्जिद हमें कहां देखने को मिलता है? मेरे साथ नोट करिएगा, जामा मस्जिद हमें एक दिल्ली में देखने को मिलता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे? दिल्ली में। कुव्वतुल इस्लाम साथियों कहां पर है? दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बताते हैं अढ़ाई दिन का छोपड़ा साथियों राजस्थान में हमें देखने को मिलता है, राज लिख देते हैं आप लोग समझ जाइएगा। नगीना मस्जिद साथियों उत्तर प्रदेश में साथियों, उत्तर प्रदेश के आगरा के किले में देखने को मिलता है। ताज उल मस्जिद साथियों कहां पर है? मध्य प्रदेश में साथियों कहां पे? एमपी में हमें देखने को मिलता है। हैदराबाद में साथियों हमें क्या मक्का मस्जिद देखने को मिलती है? क्या हैदराबाद मस्जिद में मक्का में देखने हैदराबाद मक्का मस्जिद हमें कहां देखने को मिलता है? हैदराबाद देखने को मिलता है। अरे दिल्ली या न्यू दिल्ली बहुत सही। जामिया अगर हम बात करते हैं तो श्रीनगर में हमें देखने को मिलता है और श्रीनगर कहां पे साथियों? तो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है साथियों। क्या जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। चलिए नंबरिंग में हम लोग कर लेते हैं, एक एक चीज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जामा मस्जिद दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा साथियों ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया साथियों, सातवां ये हो गया। अब साथियों ये आठवां हमें देखने को मिलता है। हम लोगों ने 8 मस्जिदें अच्छे से कर ली साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 साथियों हम लोगों ने मस्जिद निपटा दी है। बिल्कुल पूछे तो बता देंगे और आप पता पक्का बता देंगे कि नहीं? चलिए ये सारी मस्जिद, नगीना मस्जिद कहां है साथियों? बता तो दिया, नगीना मस्जिद साथियों उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश में हमें नगीना मस्जिद देखने को मिल रही है, जबकि कुव्वतुल इस्लाम साथियों दिल्ली में देखने को मिलती है साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों वर्ल्ड लार्जेस्ट मस्जिद, हमने इसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्जिद अल हरम साथियों कहां की है? दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है साथियों। नोट करना, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? बिल्कुल साथियों नोट करिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद साथियों, बिल्कुल वर्ल्ड लार्जेस्ट। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, मक्का कहां पे है? सऊदी में देखने को मिलता है साथियों, सऊदी अरबिया में देखने को मिलता है। मक्का मदीना का नाम तो आपने सुना ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिल्कुल ये देखिए साथियों जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में देखने को मिलता है साथियों। कहां पर? दिल्ली में देखने को मिलता है। और किसने बनवाया था साथियों? शाहजहां ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शाहजहां ने इतना पैसा खर्चा कर दिया है, बिल्कुल कहा नहीं जा सकता साथियों। किसने बनवाया साथियों? शाहजहां ने बनवाया था। बिल्कुल मुमताज के लिए साथियों ताजमहल बनवा दिया, यहां बनवा दिया, इतना ही उन्होंने खर्चा कर दिया कि इनका लड़का औरंगजेब ने। बिल्कुल चलिए जामा मस्जिद कहा जाता है शाहजहां बिल्कुल देखने को मिलता है साथियों। और शाहजहां ने इतना अपना पैसा खर्चा कर दिया है, जेल कर दिया था औरंगजेब ने। बिल्कुल हाँ जेल कर दिया था। कहा था क्या खाओगे साथियों? तो इन्होंने चना सुना था, तो इसलिए कहते हैं अपने पैसे को बचा के रखिएगा, फालतू मत खर्चा करिएगा। कुव्वतुल इस्लाम साथियों कहां पे देखने को मिलता है? साथियों कुव्वतुल इस्लाम साथियों बिल्कुल दिल्ली में देखने को मिलता है। और बिल्कुल साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू कराया था 1192 में और खत्म किसने कराया साथियों? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खत्म कराया था बनवा के साथियों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों कहां पे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है? तो हमें दिल्ली में देखने को मिलता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहां पे है ये देख लीजिए, दिल्ली में जाएंगे साथियों तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हमें देखने को मिलेगा साथियों। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बनवाना चालू किया था और खत्म कौन कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवा के खत्म करवाया था। और बहुत साथियों अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है साथियों, तो ताज उल मस्जिद है। आप लोग बताइए ताज उल मस्जिद कहां की है? पहला आपको बताना है ताज उल मस्जिद कहां की है। कहेंगे गुरुजी सबसे बड़ी मस्जिद तो जामा मस्जिद है,
यहाँ बिल्कुल बख्तियार काकी की याद में। चलिए, तो ये साथियों बैठने की क्षमता से सबसे बड़ी मस्जिद हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल साथियों, साथियों बैठने की क्षमता से अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जामा मस्जिद है। पर बैठने की क्षमता से सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। साथियों कौन सा है, भोपाल में देखने को मिलती है। हाँ, कहाँ पे साथियों, भोपाल में ताज उल मस्जिद भोपाल में है। बैठने की क्षमता से सबसे बड़ी मस्जिद हमें देखने को मिलती है। चलिए, जामा मस्जिद बुरहानपुर साथियों, ये कहाँ पे है साथियों, बिल्कुल राजा अली खान ने बनाया था और भारत की एकमात्र मस्जिद है जहाँ पे संस्कृत और अरेबिक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल बुरहानपुर साथियों कहाँ पर है, एमपी में हमें देखने को मिलता है और भारत की एकमात्र ऐसी मस्जिद जहाँ पे साथियों संस्कृत एंड अरेबिक इंस्क्रिप्शन साथ में देखने को मिलता है साथियों, अभिलेख देखने को मिलता है। कौन सा साथियों, संस्कृत और अरेबिक साथियों अभिलेख एक साथ देखने को मिलता है साथियों। तो कौन सी मस्जिद है, जामा मस्जिद। एक जामा मस्जिद कहाँ पे है, दिल्ली में है। दूसरी जामा मस्जिद कहाँ पे है, बुरहानपुर एमपी में है। साथियों सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जामा मस्जिद। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद। बैठने के हिसाब से सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद। और अगर संस्कृत और अरेबिक इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो जामा मस्जिद बुरहानपुर देखने को मिलता है। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि मक्का मस्जिद। साथियों मक्का मस्जिद कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए साथियों, मक्का मस्जिद। सारी मस्जिद साथियों आपके सामने है। फिर से हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद। मक्का मस्जिद कहाँ है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। बिल्कुल किसने कराया, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। 2.5 दिन की झोपड़ा की बात करते हैं साथियों, अजमेर राजस्थान में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहाँ पे, अजमेर राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अजमेर राजस्थान में देखने को मिलता है और 1194 में इसको साथियों बिल्कुल ऐबक ने बनवाया था और संस्कृत कॉलेज को ध्वस्त करके साथियों इसको बनाया गया था। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था साथियों, 2.5 दिन के झोपड़े को 1194 में। और उसके बाद किसको ध्वस्त करके बनाया गया था, संस्कृत कॉलेज को ध्वस्त करके बनाया गया था साथियों। तो सोचिए, संस्कृत कॉलेज हुआ करता था विद्यालय, उसको ध्वस्त करके साथियों हम लोगों ने क्या बनवाया है, संस्कृत कॉलेज को ध्वस्त करके साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसको ध्वस्त करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं नगीना मस्जिद साथियों। नगीना मस्जिद साथियों कहाँ पर है, नगीना मस्जिद साथियों में आगरा किला में देखने को मिलता है। आगरा फोर्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है और आगरा का किला साथियों कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। क्या आगरा किला हमें कहाँ देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो नगीना मस्जिद साथियों कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नगीना मस्जिद साथियों आगरा किला में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जामिया मस्जिद कहाँ पर है। जामिया मस्जिद हमें श्रीनगर में देखने को मिलता है और श्रीनगर बोले तो जम्मू एंड कश्मीर में साथियों हमें देखने को मिलता है। चलिए साथियों, इसी के साथ आप लोगों की मस्जिद भी खत्म हुई। अब हम लोग करते हैं उत्तर प्रदेश में। आप लोग बेटा पढ़ते भी हैं कि नहीं, बताइए। क्या मैंने बताया, जामिया मस्जिद तो साफ साफ मैंने उत्तर प्रदेश बताया है। जामा मस्जिद एक जगह है साथियों, जामिया जामिया नगीना, बिल्कुल क्लियर है, नो प्रॉब्लम। चलिए, महत्वपूर्ण दरगाह साथियों, इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि 15वीं सदी भक्ति काल का समय था। इस दौरान सभी धर्मों का विकास हुआ, कई सूफी संत भारत में आकर बस गए। इन सूफी संतों की याद में कई दरगाहें बनाई गई साथियों। दरगाह क्या होता है साथियों, जब कोई निकट जाता है तो उसकी जगह पे उसकी याद में दरगाह बना दिया जाता है। जहां लोग जाते हैं, बिल्कुल पता तो है दरगाह क्या होता है, बिल्कुल तो वहां लोग जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मतलब जो व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, मर जाता है, उसका उसकी कब्र पे जाके हाथ जोड़ते हैं, चादर उधर चढ़ाते हैं, उसे हम लोग दरगाह कहते हैं साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, दरगाह या मजार कहा जाता है। टर्निंग द पेज ऑफ है, हादी अली दरगाह हमें देखने को मिलता है साथियों। नोट कर लेना साथियों, कई बार पूछा गया है हादी अली दरगाह कहां पर है। साथियों बताइए, हादी अली दरगाह कहां पर है, आपको ये बताना है। कई बार पिक्चर की शूटिंग भी होती है साथियों, हादी अली दरगाह में कहां पे है ये आपको बताना है। हादी अली दरगाह हमें कहां देखने को मिलता है साथियों, हादी अली दरगाह कहां पे है। अजमेर शरीफ साथियों कहां पे है साथियों, बिल्कुल साथियों बताइएगा, अजमेर शरीफ कहां पर है। ये सारी चीजें आपको बतानी है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। कितना अच्छा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। पेपर का लेवल देखिएगा, पसीना छूट जाएगा साथियों, बता रहा हूं। शेख सलीम सलीम दरगाह कहां पे देखने को मिलता है, आपको ये बताना है साथियों। शेख सलीम दरगाह, शेख सलीम दरगाह कहां पर है ये आपको बताना है साथियों। शेख सलीम दरगाह कहां पर है। दूसरा साथियों आपको बताना है हजरत बल दरगाह कहां पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हजरत बल दरगाह। हजरत बल दरगाह आपको कहां देखने को मिलता है ये आपको बताना है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अजमेर शरीफ साथियों, हमें अजमेर राजस्थान में देखने को मिलता है साथियों। कहां, राजस्थान में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में साथियों, महाराष्ट्र के कहां पे, मुंबई में हमें देखने को मिलता है। कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाजी अली दरगाह आपको मुंबई में देखने को मिलता है। शेख सलीम सिस्ती साथियों आपको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कहां पे है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अगर हम हजरत बल की बात करते हैं, ये कहां पे साथियों, जम्मू एंड कश्मीर में दरगाह देखने को मिलते हैं। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट दरगाह है। बिल्कुल साथियों, फतेहपुर सीकरी साथियों शेख सलीम चिश्ती की याद में बनवाया गया था। बिल्कुल ये 4 दरगाह आपको याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हाजी अली दरगाह साथियों, हाजी अली दरगाह कब बना था साथियों, 1431 में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, 1431 में। कहां पे साथियों, मुंबई में बनवाया गया था। और मुंबई साथियों कहां पर है, तो महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। तो क्या महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। देखिएगा साथियों, हाजी अली दरगाह है और बहुत सारी बिल्कुल साथियों बॉलीवुड की मूवीज की शूटिंग हमें देखने को मिलती है। तो कहां पे, बिल्कुल हाजी अली दरगाह पे देखने को मिलता है, मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बिल्कुल हाजी अली दरगाह में आपने देखा होगा जितना भी आपको टेररिस्ट वगैरह दिखाया जाता है, जब गुंडे वगैरह होते हैं तो हाजी अली दरगाह के पास जाने के लिए कहते हैं साथियों। बिल्कुल वहीं पे ऐसा दिखाया जाता है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, जितनी भी मूवी मैंने देखी है ऐसा उसे दर्शाया जाता है, जबकि ये गलत है साथियों। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी वहां रहते हैं। हमें सबकी सारी कम्युनिटी की इज्जत करनी चाहिए और हमारा संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 कहता भी है कि सारे लोग यहाँ पे बराबर हैं साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, बजरंगी भाईजान में भी दिखाया गया है साथियों।
ठीक है साथियों, तो हाजी अली दरगाह हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट साथियों, अजमेर शरीफ की बात करते हैं, तो ये साथियों हमें कहां पर, राजस्थान में हमें देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अजमेर शरीफ क्या है, राजस्थान में है। सारे बॉलीवुड स्टार साथियों अजमेर शरीफ जाते हैं और चद्दर चढ़ा के आते हैं साथियों, बिल्कुल। और सारे जाली बॉलीवुड स्टार नेता जो भी है साथियों, किसी भी धर्म के लोग हों, अजमेर शरीफ जरूर जाते हैं और राजस्थान में बिल्कुल बिल्कुल। दरगाह ऑफ शेख सलीम साथियों, तो दरगाह ऑफ शेख सलीम कहां पर है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है साथियों। कहां पर, फतेहपुर फतेहपुर सीकरी कहां पे, उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। और किसने बनाया था साथियों, आगरा में साथ, आगरा नहीं, अकबर ने इसको बनवाया था। तो किसने, अकबर ने इसको बनवाया था। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था साथियों, अकबर ने इसको बनवाया था। चलिए अगर हम बात करते हैं हजरत बल दरगाह, देखिए हजरत बल दरगाह कहां पे है, ये कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। तो कहां पे, कश्मीर में देखने को मिलता है। यहां तक साथियों आपको चीजें याद हुई कि नहीं हुई, ये आप लोग बताइएगा। बुद्ध के अनुयायियों के लिए दुनिया भर में 7 महत्वपूर्ण तीर्थस्थल माने जाते हैं। कितने, 7। पहला साथियों लुम्बिनी है नेपाल, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी साथियों कहां पर है, नेपाल में है। जहां बिल्कुल साथियों लुम्बिनी कहां है, नेपाल में है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा साथियों बोध गया, बोध गया बिहार में साथियों, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे हम बोध गया कहते हैं साथियों, बिल्कुल। लुम्बिनी जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ साथियों, बिल्कुल साथियों, सारनाथ हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जहां से बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना शुरू किया था, जहां पे पहली बार बुद्ध ने ज्ञान देना शुरू किया था। नेपाल में साथियों लुम्बिनी के नेपाल में उनका जन्म होता है। बोध गया जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में साथियों जहां पहली बार बुद्ध ने ज्ञान दिया था साथियों, बिल्कुल। चलिए तो 3 हमें देखने को मिल गया, लखनऊ से लुम्बिनी, बोध गया और सारनाथ देखने को मिला साथियों। ये अंग्रेजी वाले बच्चे देख लेंगे। उसी नगर साथियों जहां बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश साथियों जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था साथियों, बिल्कुल साथियों जहां बुद्ध का बिल्कुल मृत्यु हुई थी, देखने को मिलता है। दीक्षा भूमि साथियों नागपुर में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दीक्षा भूमि नागपुर का। और जहां भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ है साथियों, और नाथुआ जलालपुर साथियों गोपालगंज बिहार में अगर हम देखते हैं, ये कौन सा है, यहाँ पे जहां से भगवान बुद्ध ने वर्तमान समय में अच्छे से जीने का ज्ञान देना शुरू किया था। और राजगृह साथियों नालंदा बिहार में, जहां वेणु ने वन में रहकर विकास किया था साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वेणु ने वन में रहकर विकास किया था, राजगृह नालंदा देखने को मिलता है। चलिए हाँ, सारनाथ बनारस में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के। चलिए भगवान बुद्ध के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, पहला लुम्बिनी देखने को मिलता है, दूसरा साथियों हमें क्या देखने को मिलता है, बोध गया, तीसरा साथियों सारनाथ देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि कुशीनगर साथियों कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है। दीक्षा भूमि साथियों नागपुर में देखने को मिलता है। और साथियों नाथुआ जलालपुर में हमें देखने को मिल, आवाज आ रही है, अरे मकबरा और दरगाह सभी की जैसा होता है भैया, परेशान क्या होने की जरूरत है उसमें। सोनीगिरी साथियों मध्य प्रदेश में है। गोमतेश्वर साथियों कर्नाटक में है। पलियर माला साथियों केरल में देखने को मिलता है। कुलपाक जी साथियों हमें कहां पे देखने को मिलते हैं, कुलपाक जी साथियों हमें आंध्र प्रदेश में, सोनीगिरी साथियों मध्य प्रदेश में, श्री समेत शिखर साथियों हमें झारखंड में देखने को मिलते हैं। ये साथियों से हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था, ये सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से देख ली है। मुगलों की शासनकाल की मंदिरों मस्जिदों की बात करते हैं तो जामा मस्जिद सबसे बड़ी भारत की मस्जिद दिल्ली में है। जामा मस्जिद साथियों बुरहानपुर जहां संस्कृत और साथियों अरेबिक एक साथ हमें देखने को मिलता है। ताजुल मस्जिद साथियों बैठने की क्षमता से सबसे बड़ी मस्जिद देखने को मिलती है। नगीना मस्जिद साथियों हमें उत्तर प्रदेश आगरा किला में देखने को मिलता है। कुव्वतुल इस्लाम साथियों दिल्ली में है। जामिया मस्जिद साथियों हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। हवाई दिन का टोपरा राजस्थान में और मक्का मस्जिद साथियों हैदराबाद में देखने को मिलता है। ये सारी मस्जिद हम लोगों ने आपको यहाँ से करा दिया था। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, मस्जिद अल हराम में साथियों कहां पर है, जम्मू कश्मीर में हमें सॉरी सऊदी अरब में देखने को मिलती है। सऊदी अरब बोले तो मक्का। जामा मस्जिद साथियों दिल्ली शाहजहां ने बनवाया था साथियों, बिल्कुल। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद साथियों दिल्ली में देखने को मिलता है। साथियों भारत की कुछ महत्वपूर्ण मस्जिदों में ताजुल मस्जिद जो बैठने कैपेसिटी से सबसे बड़ी मस्जिद हमें देखने को मिलती है साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जामा मस्जिद बुरहानपुर संस्कृत और अरेबिक अभिलेख हमें एक साथ देखने को मिलता है। मक्का मस्जिद साथियों मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में बनवाया था। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। बच्चे कह रहे सर आप इंपॉर्टेंट बोलते हैं, आप विश्वास मानिएगा कहीं ना कहीं किताबों में प्रश्न पूछे गए परीक्षाओं में, वही मैं मस्जिद आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मस्जिद हो मंदिर हो ये सारी चीजें मैं वहीं से लेके आया हूं जहां पूछे गए हैं। कोई फालतू की कोई चीज आपको नहीं पढ़ानी है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा 1194 में ऐबक ने संस्कृत कॉलेज को ध्वस्त करके बनवाया था, अजमेर राजस्थान में साथियों। आगरा किला साथियों उत्तर प्रदेश नगीना में देखने को मिलता है। आगरा किला कहां पे है, आगरा किला के अंदर नगीना मस्जिद है। जामिया मस्जिद श्रीनगर में देखने को मिलती है। दरगाह की बात करते हैं साथियों तो शेख सलीम दरगाह साथियों उत्तर प्रदेश में है। हजरत बल साथियों जम्मू कश्मीर में है। अजमेर शरीफ साथियों राजस्थान में है। और हाजी उल दरगाह साथियों हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं हाजी अली दरगाह मुंबई में है, 14 से 31 महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राजस्थान में अजमेर शरीफ है साथियों। फतेहपुर सीकरी साथियों अकबर दरगाह ऑफ शेख सलीम है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं हजरत बल दरगाह साथियों कश्मीर में देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थस्थल हैं, लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है साथियों। लुम्बिनी में जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ जहां से बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना शुरू किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुशीनगर जहां बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो देखने को मिलता है। और दीक्षा भूमि साथियों जहां भारत में बौद्ध धर्म का पूरा पुनः उत्थान हुआ था साथियों, दोबारा से दीक्षा भूमि मतलब कि दोबारा से बौद्ध धर्म को उजागर किया गया था। और जहां से भगवान बुद्ध ने वर्तमान समय में अच्छे से जीने का ज्ञान देना शुरू किया वो नाथुआ जलालपुर देखने को मिलता है। गोपालगंज साथियों बिहार में हमें देखने को मिलता है। राजगीर वाली चीजें साथियों मैं कल आपको बता दूंगा। ये वेणु का कॉन्सेप्ट क्या है, एक कहानी है साथियों, वेणु ने वन में रहकर विकास किया था। इसके लिए साथियों आपको कल की क्लास करनी पड़ेगी साथियों, बिल्कुल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बताऊंगा साथियों राजगीर नालंदा बिहार के बारे में। चलिए अगर हम बात करते हैं ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हम लोग करेंगे कल मठ। मठ में देखेंगे कौन कौन से मठ भारत में कहां-कहां है, हेमिस मठ, उक्ताल मठ, ये सारे मठ हम लोग देखेंगे। और उसके मॉनेस्ट्री जिसे कहते हैं, स्तूपा देखेंगे साथियों। ये सारी चीजें हम लोग को कल देखना है। चलिए आप बताइए आज तक आपको अभी तक की चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।